पूरी दुनिया जिस महामुकाबले को फ्लॉप शो मानकर खारिज कर चुकी थी, उसकी परतों के पीछे एक ऐसा भूचाल छिपा था जिसने वैश्विक कूटनीति के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चीन दौरा खत्म होने के बाद जब व्हाइट हाउस और बीजिंग दोनों ओर से सन्नाटा पसरा था, तो पश्चिमी विशेषज्ञों ने इसे एक नाकाम कोशिश करार दिया था। ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक बड़े बड़े दावों के ढोल पीट रहे थे, लेकिन ड्रैगन की खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। अब चीनी वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो खुलासा किया है, उसने न सिर्फ अमेरिका की मजबूरी को सरेआम कर दिया है, बल्कि बीजिंग, तेहरान, मॉस्को के उस मजबूत धड़े को एक नई वैश्विक मान्यता देती है जिसे रोकने का दावा खुद अमेरिका करता था। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 14 मई को बीजिंग में हुई, जब शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बंद कमरों में मैराथन बैठी हुई थी। चीनी प्रवक्ता के अनुसार इस मुलाकात का पूरा ध्यान आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को एक नया मोड़ देने पर था। शी जिनपिंग ने बेहद सधे हुए अंदाज में अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्तों की बुनियादी आपसी लाभ और समान जीत पर टिकी है, लेकिन इस कूटनीतिक भाषा के पीछे असली कहानी 13 मई को दक्षिण कोरिया में लिखी जा चुकी थी, जहां दोनों देशों की आर्थिक टीमों ने पर्दे के पीछे एक ऐसी सहमति तैयार की जिसने वैश्विक बाजार में चीन और उसके रणनीतिक साझेदार की स्थिति को बेहद मजबूत कर दिया। ये सौदा अगले 199 से 300 मिनट की गहन और तनावपूर्ण चर्चाओं के बाद फाइनल हुआ, जिसने अमेरिकी प्रतिबंधों की धार को हमेशा के लिए कूंद कर दिया। इस महासमझौते के अंदर 5 ऐसे बिंदु तय हुए हैं जो वैश्विक व्यापार की दिशा बदल सकते हैं। सबसे पहले, दोनों देशों ने टैरिफ को लेकर एक बेहद सकारात्मक सहमति बताई है। व्यापार और निवेश की चिंताओं को सुलझाने के लिए एक विशेष व्यापार और निवेश परिषद की स्थापना की जाएगी। इसका सीधा मतलब ये है कि अब अमेरिकी एक तरफा प्रतिबंध लगाकर चीन या उसके सहयोगी देश के व्यापार को ठप नहीं कर पाएगा। इसके अलावा कृषि उत्पादों पर से नॉन टैरिफ बाधाओं को हटाना और बाजारों में एंट्री की समस्याओं को सुलझाने पर सहमति बनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों देशों ने रेसिप्रोकल टैरिफ में छूट देकर कृषि उत्पादों के द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया है। इसके बदले में चीन अमेरिका से नागरिक विमानों की खरीदारी करेगा और अमेरिका बदले में विमान के इंजन और जरूरी कलपुर्जों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये डील सीधे तौर पर चीन और उसके सबसे करीबी सहयोगी ईरान के लिए एक बेहद बड़ी रणनीतिक जीत है। जब अमेरिका के सामने घुटने टेक कर टैरिफ में छूट देने और विमानन क्षेत्र में तकनीकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को राजी हो जाता है, तो वो परोक्ष रूप से उस पूरे ब्लॉक को जीवन दान देता है जो अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ खड़ा है। चीन को मिलने वाली इस आर्थिक और तकनीकी ढील का सीधा फायदा ईरान जैसे देशों को मिलेगा, क्योंकि बीजिंग अब बिना किसी अमेरिकी खौफ के तेहरान के साथ एनर्जी और सुरक्षा समझौते को आगे बढ़ा सकेगा। अमेरिका की ये मजबूरी साफ दिखाती है कि वो प्रतिबंधों की जिस नीति से ईरान और चीन को घेरना चाहता था, उसमें वो खुद ही घिर चुका है और अब उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिर लाने के लिए बीजिंग की शर्तों पर ही समझौता करना पड़ रहा है। चीन और अमेरिका के इस महाडील के बीच वैश्विक राजनीति का एक और सबसे संवेदनशील मोर्चा सुलग उठा है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच पर्दे के पीछे बनी इस सहमति की भनक लगते ही ताइवान जल उठे बारूद के ढेर पर खड़ा हो गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी से गदगद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने ताइवान की रातों की नींदें उड़ा दी। ट्रंप ने चीन दौरे के ठीक बाद ताइवान को एक तरह से कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अमेरिका ऐसा माहौल बिल्कुल नहीं चाहता जहां कोई देश सिर्फ अमेरिकी समर्थन के भरोसे अपनी आजादी का ढोल पीटने लगे। ट्रंप के इस परोक्ष धमकी और बीजिंग की पुरानी हैगड़ी पर ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी पार्टी डीपीपी के 40वें स्थापना दिवस के मंच से दहाड़ते हुए साफ कर दिया कि हम बीजिंग के गुलाम नहीं। लाई चिंग-ते ने दो टूक शब्दों में कहा कि ताइवान की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं हो सकता और इसका भविष्य सिर्फ यहाँ के 2.3 करोड़ लोग तय करेंगे, कोई बाहरी ताकत नहीं।
ताइवान की इस तीखी प्रतिक्रिया असल में उस गहरी घबराहट और गुस्से का नतीजा है जो ट्रंप शी जिनपिंग की बंद कमरों में हुई मुलाकात के बाद पैदा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में शी जिनपिंग ने ट्रंप को शाही अंदाज में यह साफ संदेश दिया कि चीन अब सिर्फ एक उभरती हुई ताकत नहीं है बल्कि वो अमेरिका के बिल्कुल बराबर खड़ा है और ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ही कुछ करीबी सलाहकार अब एक नए और भयानक खतरे से कांप रहे हैं। अमेरिकी रणनीतिकारों को डर है कि इस डील के बाद अगले 5 सालों के अंदर शी जिनपिंग ताइवान पर सैन्य हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। ताइवान दुनिया के उन एडवांस सेमीकंडक्टर और माइक्रोचिप्स का सबसे बड़ा वैश्विक केंद्र है जिससे दम पर अमेरिका की दिग्गज एआई और टेक कंपनियां सांस लेती हैं। ताइवान पर संकट आने का सीधा मतलब होगा कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और ग्लोबल बिजनेस पलक झपकते ही तबाह हो जाएगा। राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने दुनिया को इतिहास का पाठ पढ़ाते हुए अमेरिका और चीन दोनों को अपनी हद में रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि ताइवान की आजादी का सीधा और सरल मतलब यही है कि देश ना तो कभी चीन का हिस्सा था और ना ही कभी उसके अधीन काम करेगा। इस पूरे विवाद की जड़ साल 1939 के चीनी गृह युद्ध से जुड़ी है जब हारने वाली राष्ट्रवादी सरकार भागकर ताइवान आ गई थी और मुख्य भूमिका पर कम्युनिस्टों का कब्जा हो गया था। तब से लेकर आज तक चीन ताइवान को बलपूर्वक हथियाने की धमकी देता आया है, लेकिन लाई चिंग-ते ने साफ कर दिया है कि चाहे दुनिया उन्हें रिपब्लिकन ऑफ चाइना कहे या ताइवान, दोनों देश एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र हैं। फिलहाल इस तल्ख बयानबाजी पर बीजिंग ने रहस्य में चुप्पी साध रखी है और अमेरिका भी सांप सूंघ वाली स्थिति में फंसा हुआ है। ट्रंप की इस बिजनेस डील नीति ने ताइवान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका सुपर पावर बने रहने के लिए अपने सबसे वफादार लोकतांत्रिक साथी की कूटनीतिक बलि चढ़ाने को तैयार हो जाएगा। परमाणु राजनीति के इस खतरनाक खेल में अमेरिका की नजरें सिर्फ ताइवान या दक्षिण चीन सागर पर ही नहीं टिकी बल्कि उसकी कूटनीति का असली और सबसे हिंसक चेहरा मिडल ईस्ट में ईरान में सामने खुलकर आ रहा है। वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच हुई गुप्त व्यापारिक डील के तुरंत बाद अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से पंगु बनाने के लिए उसके सामने 5 शर्तें रखी। रिपोर्ट्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ईरान को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि वो अपना 400 किलो यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दे। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए प्रतिबंधों से ईरान को हुए भारी वित्तीय नुकसान का मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप की शर्तों के मुताबिक ईरान का केवल एक परमाणु संयंत्र ही चालू रहेगा और विदेशी में फ्रीज पड़ी ईरानी संपत्ति का महज 25% हिस्सा भी जारी नहीं किया जाएगा। अमेरिका के इस अल्पनीय कड़े रुख ने उस प्रो ईरान चीन धड़े को सीधे युद्ध की चुनौती दे दी है जिसे बीजिंग आर्थिक ऑक्सीजन दे रहा था। इस पूरे विवाद के पीछे 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त सैन्य हमले की आग सुलग रही है जिसके जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री तेल मार्ग की नाकेबंदी कर दी थी। हालांकि अप्रैल में पाकिस्तान की मध्यस्थता से एक अस्थायी युद्ध विराम जरूर हुआ था, लेकिन अब ट्रंप की नई शर्तों ने उस शांति को तार-तार कर दिया है। ईरानी मीडिया और वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वाकई ही तीखा हमला बोलते हुए कह रहे हैं कि वॉशिंगटन बिना कोई वास्तविक छूट दिए कूटनीति की आड़ में वो रियायतें हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध के मैदान में नहीं कर सकता। ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबफ ने तो अमेरिकी करदारों को सीधे भारी हर्जाना भुगतने की धमकी दे डाली है जो इस बात का संकेत देता है कि मिडल ईस्ट में कभी भी महायुद्ध छिड़ सकता है। खैर, आप इसी मुद्दे पर देखिए सबसे पहले हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्या की एक विशेष और एक डीप विश्लेषण। अब इसी यूरेनियम को हासिल करने के लिए जिससे कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, अमेरिका एनरिच्ड यूरेनियम को कब्जाना चाहता है, हासिल करना चाहता है। और अमेरिका के लिए सिर्फ परमाणु केंद्रों के पास ही नहीं बल्कि पूरे ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाना बहुत ही मुश्किल कड़ी है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान की जियोग्राफिकल कंडीशन उसके फेवर में है। जरा इसको विस्तार से समझिए।
ईरान का क्षेत्रफल लगभग 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में जाग्रोस पर्वत श्रृंखला है। इराक की सीमा से सटे इलाके में एक प्राकृतिक दीवार का दर्जा मिलता है इसे। ईरान के उत्तर में अलबोर्ज की पहाड़ियां मौजूद हैं। मध्य में दश्त ए कावीर है और दश्त ए लुत रेगिस्तान। सेना के लिए यह लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचा पाना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर है। उसमें से भीषण गर्मी और पानी की भयंकर कमी। जाहिर सी बात है यूएस आर्मी का सरवाइव करना मुश्किल है और ईरान के अंदर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां चलना भी मुश्किल है। इसलिए अमेरिका के लिए ऑपरेशन नाकों चने चबाने जैसा हो सकता है। इसलिए मिडिल ईस्ट के समंदर में ईरान ने वो चाल चली है जिससे पूरी दुनिया का ट्रेड रूट खतरे में आ गया। ईरान की आईआरजीसी ने सनसनीखेज दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब 500 किलोमीटर का ऑपरेशनल जोन बन चुका है और अब इस दायरे में आने वाला हर जहाज ईरान के मिसाइलों की जद में है। तो क्या यह सिर्फ ईरान की सुरक्षा रणनीति है या समंदर पर कब्जे का सबसे बड़ा मंसूबा? इस एक फैसले ने ग्लोबल मार्केट और अमेरिका की धड़कनें बढ़ा दी। जाहिर सी बात है होर्मुज अब एक नए युद्ध क्षेत्र में तब्दील होता जा रहा है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की ये चौतरफा घेराबंदी असल में चीन ईरान की जुगलबंदी को तोड़ने की आखिरी छटपटाहट है। जहां एक तरफ चीन के सामने अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर झुकना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करने पर इजराइल के सामरिक हितों की रक्षा करना चाहता है। ईरान ने पश्चिमी देशों के इस दाव को एक घिनौनी और पुरानी चाल करार दिया है, जिसके तहत पहले खुद संकट पैदा किया जाता है और फिर शांति की बहाली का मुखौटा पहनकर मनमाने फैसले थोपे जाते हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि किसी भी नए हवाई हमलों का जवाब और भी करारे सैन्य प्रहार से दिया जाएगा। इसी बीच ईरान विदेश मंत्रालय ने अमेरिका और इजराइल दबाव के खिलाफ एक नया क्षेत्रीय मोर्चा तैयार करने के लिए पाकिस्तान सहित कई पड़ोसी देश के आपातकालीन दौरे की पुष्टि कर दी है। कूटनीति के इस बिसात पर अब ये देखना दिलचस्प हो गया है कि क्या बीजिंग अपने इस सबसे भरोसेमंद और रणनीतिक साझेदार ईरान को अमेरिकी चक्रव्यूह से बचाने के लिए अपनी नई व्यापारिक डील को दांव पर लगाएगा या फिर नहीं। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, कमेंट करें, जरूर बताएं और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो दहाड़। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।